दोस्तों, महाभारत के प्रसिद्ध किरदार का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इस वाक्य का वर्तमान में आशय है कि वास्तविक युद्ध से पहले ही कूटनीतिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। पल पल बदलती इस दुनिया में हर पल नए खतरों का जन्म हो रहा है। इस खतरों से देश को बचाने की जिम्मेवारी हमारे कुछ विशेष संस्थाओं, तीनों सेनाओं और अधिकारियों को दी गई है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में एक बार फिर से एनएसए का कार्यभार अजीत डोभाल को सौंपा गया है। वह इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाले एनएसए बन गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएसए के गठन की पृष्ठभूमि क्या है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में एनएसए की निर्णायक भूमिका क्यों है। इसके अलावा भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कहानी भी एक अलग अंदाज में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, इस नए स्वतंत्र देश के सामने अनेक सुरक्षा संबंधी खतरे थे। इसलिए भारतीय सेनाओं का साथ देने के लिए समय के साथ खुफिया एजेंसियों का गठन किया गया। इसमें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीआईबी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोर्ड प्रमुख है। इन संस्थाओं ने देश के सुरक्षा में बेहतरीन योगदान दिया है। लेकिन 1962 का चीन युद्ध हो या 1971 का पाकिस्तान युद्ध के बाद जब परमाणु हथियारों का दौर शुरू हुआ तो सुरक्षा के मायने ही बदल गए। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कारगिल युद्ध के तुरंत बाद ही 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एनएसए का गठन किया। भारत सरकार ने एनएसए को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया और वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। साथ ही वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारत की खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने के बजाय एनएसए को रिपोर्ट करती है। इन्हीं शक्तियों के कारण एनएसए को सबसे प्रमुख और शक्तिशाली माना जाता है। आपके लिए जानना यह रोचक होगा कि हमारे वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड, 21वीं सदी का चाणक्य, सुपर कॉप आदि नामों से क्यों जाना जाता है। इनका जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में हुआ था। इनके पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। यह 1968 में आईपीएस अधिकारी बनकर मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इनके बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि इन्होंने पाकिस्तान में एक अंडर कवर एजेंट बनकर आतंकवादी समूह के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल पाकिस्तान में बिताए और अनेक इनपुट भारत के लिए भेजे। इन्होंने 1984 में खालिस्तानी उग्रवाद को दबाने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाई। यह भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो सैन्य कर्मियों के लिए एक वीरता पुरस्कार है। अजीत डोभाल के कार्यों का लोहा तब माना गया जब 24 दिसंबर 1999 को कंधार में भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया। पूरी घटना का बात किया जाए तो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने अपनी नियत समय पर उड़ान भरी, लेकिन इस यात्रा का रुख अचानक बदल गया जब अपहरणकर्ताओं ने इस विमान को हाईजैक कर लिया। विमान को कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया। 155 यात्रियों की जान खतरे में थी। भारत सरकार से बंधकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आतंकवादियों ने मसूद अजहर को रिहा करने की शर्त रखी, जिसके बाद अजीत डोभाल ने कई स्तर पर वार्ता शुरू की। तत्पश्चात मंत्री जसवंत सिंह मसूद अजहर को कंधार ले गए। अजीत डोभाल पहले से ही कंधार में वार्ता कर रहे थे और हाईजैक विमान को सुरक्षित वापस लाया गया। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा कर दिया गया। अजीत डोभाल इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। तनाव के बावजूद यात्रियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सफल रहे। अब आते हैं उनकी सबसे चर्चित घटना, जिसकी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। वह कहानी है दाऊद दुबई और 19 साल पुरानी अधूरी कहानी। बात 2005 की, जब अजीत डोभाल आईटी से रिटायर हो गए थे, तब खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी का निकाह पाकिस्तान क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से होने वाला है। यह शादी दुबई में हो रही थी। इस खबर के बाद रिटायर हो चुके अजीत डोभाल ने देश के दुश्मन दाऊद को खत्म करने का प्लान बनाया। भारतीय एजेंसियों ने दाऊद के खिलाफ छोटा राजन
की मदद लेने का फैसला किया। यह प्लान अजीत डोभाल ने ही बनाया था। इसके तहत राजन के शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को दुबई भेजा गया। डोभाल मुंबई में सबको ब्रीफ कर रहे थे। अचानक पुलिस ने होटल में धावा बोला। डोभाल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तनाशा और मल्होत्रा को गिरफ्तार कर ले गई। पूर्व आईपीएस ने कहा उन्हें डोभाल के प्लान की जानकारी नहीं थी। इस वाकये ने दो एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी उजागर किया और डोभाल को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और दाऊद डोभाल के पंजे से बाहर निकल गया। यह थी उनके जीवन की कुछ साहस भरी कहानियां। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और YouTube चैनल देश धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।